मगर मगर 80 लाख लोग अगर जेल में जाके रहेंगे तो मोदी बोलेगा भाई बाहर रहो, पेंशन बढ़ा देता हूं। मगर बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। मोदी की सरकार नहीं है, अदानी की सरकार है। अदानी का शेयर गिरना चालू होता है तो हमारा प्रोविडेंट फंड का पैसा अदानी को देना चालू होता है। गरीब है भाई। तो ये चोर लुटेरों की सरकार है। चोर लुटेरों को इसके आगे हम कभी वोट नहीं देंगे। बराबर है। मैं बोलता हूँ जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। लड़ेंगे जीतेंगे। देखो बहुत बड़ा बदलाव आ गया है। ये बदलाव ऐसा है कि जितने भी लड़ने वाले हैं वो सारे एक साथ हो गए हैं। कल से परिषद हो गया, उसमें सारे संगठन साथ में आ गए और नाम बना है यूनाइटेड एक्शन कमेटी। अब बात नहीं, लड़ाई होगी। कितने राज्यों से लोग आए हैं? महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, पुडुचेरी, तेलंगाना, आंध्र, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, फिर उसके बाद में पंजाब और मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो अब भारत का कोई ऐसा हिस्सा नहीं रहा जो यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो सारे लीडर जो यहाँ आए हैं उनको मैं बधाई देता हूँ कि हम सब एकजुट बनाने में कामयाब हो गए हैं। अभी सवाल ये है, ये सरकार है, ये चोरों की सरकार है। पैसा भी चुराती है, वोट भी चुराती है, सब चोरी कर रहे हैं। ऐसी सरकार है। हमारा जो पैसा है उस पर जो ब्याज मिला है, इंटरेस्ट मिला है, वो 24 साल में बांट देते तो हर महीने हर पेंशनर को 6,228 रुपया दे सकते थे। दे नहीं रहे। हम मांग रहे 9,000। हमने काम किया, देश का विकास हमने किया। मोदी जी ने कुछ नहीं किया। चाय बेचा है कि नहीं वो भी मालूम नहीं है। हमने बकायदा काम किया है 35-35 साल के लिए। अब हमने बस बढ़ाया, हमने सीमेंट बढ़ाया, हमने स्टील बढ़ाया, हमने खाद बढ़ाया, हमने पंप बढ़ाया, हमने देश का विकास किया। अब वस्तु और सेवा पर मोदी जी टैक्स इकट्ठा कर रहे। हमने पेड़ लगाया तो आम निकल रहा है, हमारा हिस्सा का है भाई 9,000 दे दे। समझ रहे? तो 9,000 कोई ज्यादा बात नहीं कर रहे, हम बिल्कुल सही बात कर रहे। अभी 22 साल में सुप्रीम कोर्ट बोला हायर ऑप्शन दे दो, तो 22 साल के बाद जितने भी रिटायर हो गए उनको हायर ऑप्शन देने का जिम्मा किसका था? प्रोविडेंट फंड का था। दिया है क्या? नहीं दिया है।
ये उल्लू बनाने का काम प्रोविडेंट फंड करता है, दूसरा कुछ काम नहीं करता है। इसलिए संघर्ष करना जरूरी है। डोंगरे साहब ने कल बोल दिया, बोलो बोलो। डोंगरे साहब ने कल बोल दिया, क्या बोल दिया? आमरण अनशन करूंगा। मैं बोला सब्र करो, सब्र करो, पूरे भारत को पता कराएंगे कि अनशन करना है। एक लिस्ट बनाएंगे कितने लोग आमरण उपोषण करने वाले हैं और अनशन भी करेंगे। कोई बोल रहा है जेल भरो करेंगे। क्यों? क्यों? क्योंकि हमको जितना पेंशन देता है उससे ज्यादा खर्चा सरकार को जेल में करना पड़ेगा। वहाँ खाना देना ही पड़ेगा, सोने के लिए चादर और देना पड़ेगा, सवेरे चाय देना पड़ेगा, बीमार हो गया डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। तो बढ़िया वही जेल में ही जाके रहो। तो जेल भरो भी करेंगे, वो भी हम डिसीजन करेंगे। घर वालों को बोलेंगे बच गया तो वापस आ जाऊंगा। मगर 80 लाख लोग अगर जेल में जाके रहेंगे तो मोदी बोलेगा भाई बाहर रहो, पेंशन बढ़ा देता हूँ। मगर बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा, बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा, ये जरूरी हो गया है। और ये जानना जरूरी है, ये जानना जरूरी है कि मोदी की सरकार नहीं है, अदानी की सरकार है। अदानी का शेयर गिरना चालू होता है तो हमारा प्रोविडेंट फंड का पैसा अदानी को देना चालू होता है। गरीब है भाई, बहुत ही गरीब है अदानी, पेंशनर है, चंगा है, उसको पैसे की जरूरत नहीं है, अदानी को पैसा दे दो, ऐसा सरकार बोलता है। तो ये चोर लुटेरों की सरकार है। चोर लुटेरों को इसके आगे हम कभी वोट नहीं देंगे। बराबर है? अभी महाराष्ट्र में इलेक्शन बनने वाला है जिला परिषद का, हमने बोल दिया वोट नहीं देंगे। पेंशन बढ़ेगा नहीं तो तेरा कुछ काम करने वाले नहीं है। बंगाल में इलेक्शन बनने वाला है, केरला में इलेक्शन बनने वाला है, सब दूर इलेक्शन चलेगा, इसको वोट नहीं देंगे। ये भी हमारा संघर्ष का नारा रहेगा। इसमें हर राज्य से 2 प्रतिनिधि लेके एक एक्शन कमेटी बनाई जाएगी। वो एक्शन कमेटी बोलेगी कि क्या एक्शन करना है। हाँ, नहीं, मेरे को एंडे साहब बोल रहे जेल भरो बोल दो, मगर जेल भरो का नियोजन करने के लिए हर राज्य से 2 प्रतिनिधि कमेटी में रहेंगे और वो सारी कमेटी है वो आंदोलन का नेतृत्व करेगी। ना एंडे को बड़ा बनना है, ना डोंगरे को बड़ा बनना है, ना अतुल दिघे को बड़ा बनना है, पेंशनर को बड़ा बनाना है, ये काम करना है। इस बात के साथ धन्यवाद।